देव आनंद सदाबहार अभिनेता की कुछ अनकही बातें। 1. एवरग्रीन स्टार दी एवरग्रीन लेजेंड देव आनंद को बॉलीवुड का सदाबहार नायक कहा जाता है। उन्होंने लगभग 65 वर्षों तक फिल्मों में काम किया और सबसे खास बात ये थी कि अंतिम समय तक वे फिल्मों में मुख्य अभिनेता लीड हीरो के तौर पर ही पर्दे पर आते रहे। 2. काले कोट पर पाबंदी का किस्सा कहा जाता है कि देव आनंद जब सफेद शर्ट पर काला कोट पहनते थे तो वे इतने हैंडसम लगते थे कि लड़कियां उन्हें देखने के लिए पागल हो जाती थी। अफवाह तो यहाँ तक थी कि कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक जगहों पर काला कोट पहनने से मना किया था क्योंकि उन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाती थी। 3. हॉलीवुड की ग्रेगरी पेक। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड के महान अभिनेता ग्रेगरी पेक से की जाती थी। देव साहब खुद भी उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और बाद में उनकी मुलाकात ग्रेगरी पेक से हुई भी थी। 4. उनका अनोखा स्टाइल, तेज गति से चलना, बात करते समय सिर झुकाने का खास अंदाज और उनके कपड़ों का स्टाइल, ये सब उनका ट्रेडमार्क बन गया था। आज भी मिमिक्री कलाकार उनके इसी अंदाज की नकल करते हैं। 5. नई प्रतिभाओं के पारखी उन्होंने अपनी कंपनी नवकेतन फिल्म्स के जरिए जीनत अमान, टीना मुनीम और तब्बू जैसी कई दिग्गज अभिनेत्रियों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। 6. संघर्ष और शिक्षा। फिल्मी दुनिया में आने से पहले उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने शुरुआत में एक मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की थी, जहां उन्हें मात्र 165 रुपए वेतन मिलता था। 7. निडर व्यक्तित्व। 1975 में जब देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा था तब देव आनंद ने निडर होकर इसका विरोध किया था। वे उन गिने चुने फिल्मी सितारों में से थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। उनका मानना था कि मैं पुरानी यादों में नहीं खोता, मैं कल और आने वाले कल में यकीन रखता हूँ। इसीलिए वे हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे। देव आनंद अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर बहुत चूजी थे। उनकी अधिकांश फिल्मों में एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन का संगीत होता था। वे अक्सर म्यूजिक सिटिंग्स में खुद बैठते थे। किशोर कुमार की आवाज उन पर इतनी फपती थी कि ऐसा लगता था मानो देव साहब खुद गा रहे हों। 2. गाइड माइनस एक मास्टरपीस। उनकी फिल्म गाइड भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म प्रसिद्ध लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। 3. कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देव साहब का एक ही मंत्र था, वर्क इज लाइफ। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रोमांसिंग विद लाइफ रखा। वे अपनी पुरानी फिल्मों की सफलता या विफलता पर चर्चा करना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी अगली फिल्म की प्लानिंग में व्यस्त रहते थे। 4. फैशन और स्कार्फ का शौक। उनके वार्डरोब में रंग बिरंगे स्कार्फ और ऊंची कॉलर वाली शर्ट्स का बड़ा कलेक्शन था। वे अपनी उम्र को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टाइल को नया बनाए रखने के लिए हमेशा अपडेटेड रहते थे।